नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 4 जुलाई गुरुवार और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में तेज मूसलाधार भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी साथियों से विनती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में मध्यम से तेज, कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। वहीं आगामी 24 घंटों के दौरान फिर से राजस्थान में मेघ गर्जना के साथ में मध्यम से तेज और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। उनके बारे में भी सही व सटीक जानकारी दी जाएगी। फिलहाल बात करते हैं भारत में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो मानसूनी ट्रफ लाइन हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों के आसपास में बीते काफी दिनों से बनी हुई थी, लेकिन फिर से इसने अब दक्षिण की ओर रुख किया है और वर्तमान में राजस्थान के उत्तर और उत्तर पूर्वी भागों के आसपास में पहुंच चुकी हैं, जिसके कारण से अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। वर्तमान में ट्रफ हैं वो गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर से होते हुए जयपुर और भरतपुर संभाग से होते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक बनी हुई हैं। वही उड़ीसा और जो पश्चिम बंगाल के जो क्षेत्र हैं यानी झारखंड और पश्चिम बंगाल के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है और एक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर के आसपास में बना हुआ है, जो कि अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान की तरफ आगे बढ़ेगा और राजस्थान के जयपुर और भरतपुर संभाग के आसपास में पहुंचते ही यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां देने वाला है। एक यूएसी यानी अपर एयर सर्कुलेशन है, जो कि गुजरात और राजस्थान के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास में बना हुआ है, जिसके कारण राजस्थान के दक्षिणी भागों के आसपास में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। पश्चिमी घाट पर कमजोर ट्रफनुमा गतिविधि बनी हुई है, जिसके कारण अगले 24 घंटों के दौरान मुंबई से लेकर सूरत तक अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। विशेष तौर पर बीकानेर संभाग में तेज झोंकेदार हवाओं के साथ में मेघ गर्जना और मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। आज सुबह से ही यहाँ पर मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। रात्रि के समय भी यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों में अच्छी बारिश की गतिविधियां हुई हैं। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, कुचामन के क्षेत्र हैं, नीम का थाना से लेकर कोटपुतली के क्षेत्र, यहाँ पर मेघ गर्जना के साथ में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां, इक्का दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। फिलहाल जब सुबह 9 बजे इस बुलेटिन को रिकॉर्ड किया जा रहा है, उस दौरान भी चूरू और झुंझुनू के कई सारे क्षेत्र, हनुमानगढ़ के कुछ क्षेत्र, वही दीम का थाना से लेकर सीकर के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जारी हैं। जयपुर और भरतपुर संभाग में भी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। कई सारे स्थानों पे जल भराव जैसी स्थिति देखने को मिल रही है और मौसम विभाग ने भी जयपुर और भरतपुर संभाग में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना जताई है, जिसमें कुछ जयपुर और भरतपुर संभाग के क्षेत्र रहेंगे जहां पर भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। विशेष तौर पर अलवर, भरतपुर, डींग, धौलपुर, खैरतल, तिजारा के क्षेत्र हैं और इनके आसपास के जो जिले हैं, विशेष तौर पर राजधानी जयपुर, दूदू के आसपास के क्षेत्र हैं, सवाई माधोपुर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान हो सकती हैं। जबकि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। गुजरात के ऊपर बना यूएसी सिस्टम यानी अपर एयर सर्कुलेशन, जिसके कारण से उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग, कुछ पाली संभाग के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, विशेष तौर पे सांचौर के गुजरात से सटे हुए क्षेत्र हैं, कुछ बाड़मेर के बाखासरी के आसपास के क्षेत्रों से लेकर रानीवाड़ा, भीनमाल के आसपास के क्षेत्र हैं, जालौर से लेकर कुछ सिरोही के क्षेत्र, पाली के क्षेत्र, यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग के जो पश्चिमी बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर मुख्यतः मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान रहेगा, जिसमें जैसलमेर, उत्तर पूर्वी बाड़मेर से लेकर फलौदी के क्षेत्र हैं, बीकानेर के दक्षिण दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जोधपुर के जो जैसलमेर और फलौदी से सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ क्षेत्रों पे मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिण पश्चिमी हवाओं का बढ़ता हुआ दौर रहेगा। जबकि जोधपुर के जो पूर्वी क्षेत्र है यानी नागौर और ब्यावर से सटे हुए, कुछ पाली से सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं बन रही हैं। बात करते हैं दक्षिण दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से, जिसमें बाकासर से लेकर शीड़वा, शेड़वा, चौहटन, धनाऊ के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पर कुछ अरब सागरीय
शाखा के चलते हुए बादल मेघ गर्जना कर सकते हैं और हल्की से मध्यम बूंदाबांदी कर सकते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से ज़्यादातर क्षेत्रों पे मौसम शुष्क रहेगा। सिणधरी से लेकर बालोतरा पचपदरा के आसपास के क्षेत्रों में भी मुख्य रूप से मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान यहाँ पर कोई विशेष बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं नहीं है। ज़्यादातर क्षेत्रों पर यहाँ पर अपेक्षाकृत मौसम शुष्क रहेगा। बादलों की आवाजाही जरूर बनी रहेगी। बीच बीच में कुछ स्थानों पर चुटपुट बारिश की गतिविधियाँ जरूर हो सकती हैं। वही जालौर से लेकर सांचौर और चितलवाना के क्षेत्र हैं। बीनमाल से लेकर बागोड़ा के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। अरब सागरीय शाखा के बादल चलते हुए चुटपुट बूंदाबांदी या बारिश की गतिविधियां कर सकते हैं। मौसम सुहावना रहेगा और धूप छांव का खेल बना रहेगा। ज़्यादातर क्षेत्रों पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई विशेष बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना नहीं है। सांचौर के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं यहाँ पर जरूर बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। डीसा धानेरा से लेकर पालनपुर, थराद, मेहसाणा के आसपास के क्षेत्र हैं। पालनपुर में सुबह से ही बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। कई सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। 5-6 इंच के आसपास में भी बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा रही हैं। तो अगले 24 घंटों के दौरान सिरोही और जालौर के जो गुजरात से सटे हुए क्षेत्र हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। पाली से लेकर राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सोलंबर, शाहपुरा, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम तो कुछ क्षेत्रों पर तेज मूसलाधार भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। अजमेर से लेकर केकड़ी, ब्यावर, डीडवाना के क्षेत्र हैं। दूदू से लेकर कुछ टोंक के क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान जारी रहेगी। ज़्यादातर क्षेत्रों पर मौसम बादलों की आवाजाही और बारिश वाला बना रहेगा। वही गंगानगर से लेकर शार्दुल शहर के आसपास के क्षेत्र हैं। पदमपुर से लेकर रायसी नगर के आसपास के क्षेत्र हैं। पीलीबंगा से लेकर सूरतगढ़, हनुमानगढ़, सांगरिया के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां, कुछ क्षेत्रों पर झोंकेदार हवाओं के बीच में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। बीकानेर संभाग में अगले 3-4 दिनों तक यहाँ पर बारिश की गतिविधियां लगातार खंड बारिश के रूप में जारी रहेगी। वैसे आज सुबह से यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। बाकी अगले 3-4 दिनों के दौरान दोपहर के बाद में यहाँ पर अच्छी संभावना बनेगी, जिसमें गणेशगढ़ से लेकर कुछ रेडमलसर के आसपास के क्षेत्र हैं। गजसीपुर से लेकर विजयनगर, शामूस कोठी से लेकर अनूपगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं। भोपालपुरा से लेकर हरिसिंहपुरा के आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी खासी खंड बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं बन रही हैं। वही गड़साना के आसपास के क्षेत्र हैं। सखी से लेकर रावला मंडी, सतरगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं। पुंगल से लेकर कुछ खाजूवाला, साइंसर, रंजीतपुरा से लेकर गोलू, नोक, चिन्नू, नाचना से लेकर कुछ टेकरा के आसपास के क्षेत्रों में भी बादल छाए रहेंगे। कुछ सीमित दायरों में मेघ गर्जना वाली गतिविधियां हो सकती हैं। जैसलमेर के ज़्यादातर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना रहेगी। राजस्थान के जो पश्चिमी बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर फिर भी बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी। अगले 3-4 दिनों के दौरान बादलों की आवाजाही जरूर रहेगी, लेकिन बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी। जबकि पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। पश्चिमी राजस्थान में 8-9 जुलाई के आसपास में मौसम में विशेष बदलाव के साथ में मेघ गर्जना और मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। उनके बारे में भी समय समय पे आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस अपडेट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।